श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, आंवला दीपदान का हमारे पुराणों में बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। एक आंवले का दीपदान करना यानी कि 1000 दीपदान के बराबर का पुण्य मिल जाता है। इसलिए कार्तिक मास में ज़रूर आंवले का दीपदान करना चाहिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहाँ करना है, कैसे करना है, किस समय करना है, पूरा इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आप साफ़ सुथरे आंवले ले लीजिए, बड़े हो चाहे छोटे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इस तरह से आंवला ले लें और जो ऊपर का हिस्सा रहता है उसको इस तरह से या तो चाकू के माध्यम से या कैंची के माध्यम से इस तरह से उसमें एक खड्डा कर दीजिए। कैंची से करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हमारे लिए सरल रहता है। तो इस तरह से अंदर का गूदा निकालते हुए हम इसमें एक छिद्र बना देंगे, खड्डा कर देंगे। ध्यान रहे हमें आंवले की गुठली बाहर नहीं निकालनी है, सिर्फ उसका जो गूदा रहता है वही हम आसपास से धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। तो आप इस तरह से धीरे धीरे आंवले का गूदा बाहर निकाल दीजिए और इसको थोड़ा सावधानी से करें जिससे कैंची भी हमारे नहीं लगे और आंवला भी टूटे नहीं। जिससे क्या होगा, जो घी भरेंगे, जो बाती रखेंगे वह इधर उधर नहीं होगी और वह अच्छे से। तो धीरे धीरे आंवले के अंदर एक खड्डा बना लीजिए। आंवले को जब हम लेंगे तब देखेंगे कि किस साइड में वह अच्छे से बैठ पा रहा है, यानी कि वह टिक पा रहा है। जहाँ वो जो आंवला टिक पाए उसी आंवले में हम छिद्र करेंगे। अगर आंवला नीचे रखने के बाद इधर उधर डोलता है तो उसमें नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा, दीपक जलने के बाद हमारा दीपक इधर उधर डोलेगा, वह स्थायी रूप से नहीं होगा। तो एक बार आप ज़रूर देख लीजिए कि अच्छे से आंवला ज़मीन पर टिक रहा है, उसी आंवले में छिद्र करें। तो ये अच्छे से छिद्र हो गया। इसी तरह से दूसरे आंवले में भी हम छिद्र कर देंगे। आपको जितने दीपदान करने हैं, 5, 21, 51, कार्तिक मास में करने का बहुत महत्व है। तो आप जितने करने चाहें आप उतने दीपदान कर सकते हैं। यहाँ अभी हम 2 दीपक लगाएंगे, कहाँ लगाना है ये भी जानेंगे। तो इस तरह से उसमें बाती रख लेंगे और जितना घी ऊपर से रख पाए उतना घी रखें। बाकी आप इस तरह से सिर्फ बाती भी रख सकते हैं, क्योंकि छोटे आंवले होते हैं तो उनमें जगह नहीं होती है। तो इस तरह से बाती रख लेंगे। अगर कोई आंवला आपका इधर उधर डोलता है तो क्या करें, इस तरह से एक दिया लें और दिए के अंदर उस आंवले को रख लें। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आंवले का हम पूजन करेंगे, क्योंकि दान कर रहे हैं, दीप दान कर रहे हैं। तो हम कुमकुम से टीका वगैरह लगाएंगे, पूजन करेंगे और उसके बाद या तो विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने, लड्डू गोपाल के सामने, राम भगवान के सामने, यानी कि जो विष्णु अवतार के रूप में जितने देवता हैं उनके सामने इस दीप को हम प्रज्वलित करेंगे। तो इस तरह से गंगाजल का छींटा देते हुए हम पवित्र कर देंगे इनको और उसके बाद हम प्रज्वलित करेंगे। प्रज्वलित करने के बाद आप इसे अपने घर के मंदिर में, तुलसी जी के वहाँ पर, या आप विष्णु स्वरूप किसी भी मंदिर में दीपदान कर सकते हैं। 1000 दीप के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने प्रज्वलित किया है। अब हम इसे हमारे घर के मंदिर में ही अभी दीपदान कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, घर के मंदिर में विष्णु भगवान की जो मूर्ति है उसके सामने दीपदान करेंगे, लड्डू गोपाल के सामने कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पहले आसन बिछाएंगे। आसन के लिए हम थोड़े से अक्षत लेंगे या फूल भी ले सकते हैं। अक्षत के दाने रखेंगे और उस पे जो हमने दीपक प्रज्वलित किया है वह हम रख देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब हमने दीप दान किया है तो यहाँ हमें संकल्प भी लेना होगा, तभी हमारा दान पूर्ण रूप से दान माना जाता है। तो हम हाथ में जल लेंगे, थोड़ा कुमकुम और अक्षत रखेंगे और संकल्प लेंगे जो आपको बोलना है। जैसे कार्तिक मास में हमने यह दीप दान किया है, आप जिस तिथि पे कर रहे हो वह तिथि स्थान का नाम लेके इस तरह से आप संकल्प छोड़ दीजिए। हाथ जोड़ करके विनती करें बाबा से, भगवान से कि हमने दीपदान किया है, इसे स्वीकार करें। कोई हमसे भूल हो गई है तो हमें माफ़ करें। तो यह पहला दीपदान तो हमें किया विष्णु नारायण के सामने। जो दूसरा हमारा दीपक है वह हम प्रज्वलित करेंगे, वह दान करेंगे हम हमारे घर की तुलसी पर ही। आप मंदिर में अगर तुलसी है तब वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो दूसरा जो दीपदान आंवले का होगा वह घर की तुलसी, जो घर की तुलसियाँ है हमारी, वहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ ये तुलसी जी का क्यारा है। और अब यहाँ पर भी हम है ना, सबसे पहले अक्षत रखेंगे। अक्षत रखने के बाद जो हमने दीपक बनाया है वह दीपक रखेंगे, प्रज्वलित करेंगे और उसी तरह से संकल्प
छोड़ेंगे कि तुलसी माता हमने आपके लिए दीपदान किया है। कार्तिक मास में आप जब भी कर रहे हो उस तिथि का नाम ले लीजिए, आपका नाम व गोत्र बोलें, वो इस तरह से दीपदान करके संकल्प छोड़ दें। हमेशा घर के अंदर खुशियाँ बनी रहे, ऐसा मन में प्रार्थना करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन ही मन सुमिरन करते हुए ये जो सारा है हम काम करेंगे। जब दीपक बनाएंगे तब भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दीपदान करेंगे तब भी, प्रज्वलित करेंगे तब भी, यानी कि सब समय हमारे मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप होते रहना चाहिए। तो आप तुलसी के क्यारे में भी दीपदान जरूर करें। उम्मीद करती हूँ साथियों आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब आप में से बहुत से जनों के मन में ये होगा कि बाद में हम आंवले का क्या करें। तो जब दीपक हमारा पूर्ण रूप से संपन्न हो जाए उसके बाद आप आंवले को विसर्जन कर सकते हैं, या किसी भी वृक्ष के नीचे, जैसे आंवले का वृक्ष हो गया, कहीं पर भी आप इसे रख सकते हैं सुरक्षित। तो बस इसी तरह से हमारा संक्षिप्त दीपदान था। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी जरूर शेयर करें साथियों। चलिए अब जानते हैं कि आंवला नवमी पर सिर्फ आंवले की पूजा करने का कितना फल है। गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं, आंवला नवमी के दिन आंवले की वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए, परिक्रमा जरूर लगानी चाहिए और एक दीपक घी का जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, जिससे हमारे सारे दुख कष्ट रोग दूर हो जाते हैं। तो आंवले के वृक्ष के नीचे आप जरूर आंवला नवमी के दिन पूजा करें, और आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा कच्चा दूध आंवला नवमी के दिन जरूर अर्पण करना चाहिए, जिससे घर के अंदर कभी रोग नहीं आता है। तो गुरुदेव ने बहुत ही अच्छे से उपाय बताए हैं आंवला नवमी के। गुरुदेव ने यह भी बताया है कि जब हम पूजा करते हैं आंवले की वृक्ष की, तब झोली पसार करके विनती करें विष्णु नारायण से, लक्ष्मी जी से कि आप हमारे घर में स्थायी रूप से वास करें। इसके लिए हमारे अंगूठे और कच्ची उंगली से, यानी कि जो सबसे छोटी उंगली है और हमारा जो अंगूठा है उसके माध्यम से जो आंवले के वृक्ष में छाल होती है, वह छाल हमारी झोली में हमें ले लेनी चाहिए और उसे ला करके हमारे तिजोरी में हमें रख देना चाहिए, जिससे घर के अंदर कभी भी धन की कमी नहीं होती है, संपदा की कमी नहीं होती है। गुरुदेव ने एक और बात बताई है कि जब हम आंवले की वृक्ष की पूजा करते हैं तब उसके बाद परिक्रमा करते हैं और संकल्प लेने के बाद वहाँ हमें थोड़ा सा मुंह जूठा करना चाहिए, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ हमें वहाँ खानी चाहिए। या तो भोजन ले जा सकते हैं, उपवास है तो कोई व्रत उपवास की चीज़ ले जा सकते हैं, अगर कुछ नहीं तो हम जो गुड़ लेकर के जाते हैं पूजा में तो वो गुड़ ही हमें वहाँ खा लेना चाहिए। वहाँ झूठा मुँह करने से हमारे घर के अंदर सुख समृद्धि वैभव रहता है और शरीर में रोग नहीं होता है। तो यह भी जरूर करना चाहिए, यानी कि आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन मुख झूठा जरूर करना चाहिए। तो ये बहुत ही छोटे छोटे पर बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं जो आंवला नवमी के दिन, कार्तिक मास में जो आंवला नवमी आती है तब जरूर करने चाहिए। आंवला नवमी कार्तिक मास की है, इस बार 10 नवंबर की है साथियों। तो आप जरूर और ज़रूर आंवला नवमी के दिन इन उपायों को करें। साथ ही में बाद में वीडियो में जानेंगे कि हमें कार्तिक मास की पूर्णिमा के कौन से उपाय करने चाहिए, तो हम यह अगले वीडियो में लेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और आंवले का दीपदान जरूर करें।